नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। किसान नेता महेंद्र टिकैत की जयंती के मौके पर लखनऊ में कल किसानों की महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अपने पदाधिकारियों के साथ गन्ना विकास संस्थान पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कल होने वाली पंचायत इन सबको लेकर बीकेयू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। राजधानी लखनऊ में कल एक बड़ी महापंचायत होने वाली है, जिसके लिए राकेश टिकैत आज खुद लखनऊ में मौजूद हैं। ऐसा पसीना निकले सर, कल एक बड़ी महापंचायत है, उसके लिए आप मौजूद है। कल 6 अक्टूबर भी है टिकैत साहब के जन्मदिन में। किस तरीके से गन्ना किसानों की जो आप बात करते हैं, टिकैत साहब के जन्मदिन पे हम तो चाह रहे हैं कि सरकार जो बात किसान की करे तो कुछ घोषणा ही कर दे। कल भाई टिकैत साहब ने हमेशा गन्ने की लड़ाई लड़ी, इन्हीं के एक मुख्यमंत्री रहे निसंग उत्तराखंड के, इसी सरकार के। उन्होंने सबसे ज्यादा रेट गन्ने का देश में एक बार करा, तो मुख्यमंत्री जी क्या को कमजोर हैं, घोषणा करें, जो कुछ होगा देखी जाएगी। भाई 400 से ऊपर लेकर जाए से 500 के नजदीक कुछ ना कुछ तो करे ना। कल टिकैत साहब का जन्मदिन है, किसानों की लड़ाई लड़ी ता जिंदगी उन्होंने, तो सरकार कुछ लेकर आवे। छुट्टा पशु का मामला है, बिजली पे मीटर लग रहे हैं, फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं, गन्ना भुगतान नहीं हुआ बहुत शुगर फैक्ट्री पे, वो भी एक इशू रहेगा। टिकैत साहब की लेगेसी को आप आगे ले जा रहे हैं। हरियाणा में आज चुनाव हो रहा है, हरियाणा की राजनीति को क्या आप बदलते हुए देख रहे हैं? वहाँ तो बदलेगी वहाँ तो। क्या आपको लगता है कि नई सरकार बदल रहे करम, नई सरकार जो है किसानों की तैसी होगी वहाँ की? और नहीं होगी तो आंदोलन उनके खिलाफ भी रहेगा। तो ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत जी ने साफ तौर पे कहा है कि हरियाणा की राजनीति जो है वो बदल चुकी है। अगर वहाँ की भी सरकार किसानों की हितैषी नहीं होती है तो आंदोलन वहाँ भी जारी रहेगा। कल महापंचायत है इको गार्डन में, उसके लिए आज राकेश टिकैत राजधानी लखनऊ में उपस्थित है। जनता टीवी के लिए विवेक शाही, लखनऊ। और वही गाजीपुर में सुहेलदेव समाजवादी पार्टी की ओर से शोषित वंचित महारैली का आयोजन किया गया, जहां पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। वहीं उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सपा पर जमकर निशाना भी साधा है। उसका खुलासा हो गया, प्रेम प्रपंच का मामला है। अब आपके सामने बात आई, अब उसमें बताइए सरकार का या पुलिस का क्या दोष है? उसमें कोई दोष नहीं है। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने उस गहराई तक गई ना, वो निकाल दिया ना कि यही स्थिति है। तो यहाँ लाइन ऑर्डर की बात जो लोग करते हैं, उंगली उठाते हैं, वो अपने गिरबान में झांक के देखें। एक जाति का नाम लेकर के पूरे प्रदेश का माहौल खराब करते हैं मंगेश यादव की। इसी प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी तो 400 इनकाउंटर हुए थे, उस समय उंगली नहीं उठी किसी की। और जाति की बात करने वाले लोग, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर जाति की बात करते हैं तो 67 मुसलमान, 20 ब्राह्मण, 19 राजपूत, 17 जाट गुजर, 16 यादव, 26 अति पिछड़ा और 24 अन्य लोग, इतने लोगों का इनकाउंटर हुआ, उस पे क्यों नहीं? और वही कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही झांसी पहुंचे हैं। दरअसल झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में श्री अन्न के सतत एवं लाभप्रद खाद्य प्रणाली विषय को 2 दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श आयोजन किया गया, जहां पर कैबिनेट मंत्री ने शिरकत की है। वहीं उन्होंने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है और कृषि को 95 लाख की योजना स्वीकृत भी की गई है। और यहाँ पर 15 करोड़ रुपए की स्कीम दी जा रही है और औपचारिक तौर पर स्वीकृति दे दिया है, पैसा उसका आने वाला है। तो जिसके माध्यम से किसान भाइयों के द्वारा पैदा हुए सामान को यहाँ पर प्रोसेस करके और वैल्यू एडिशन किया जा सकेगा, और उस समय यह सुविधा हो जाएगी किसान को कि यहाँ पर भी आकर के एमएसपी के रेट से वो दे सकता है, या वैल्यू एडिशन से यदि ज्यादा मात्रा में ये बिकना शुरू हो गया तो उसको फायदा उससे हो सकता है। तो ये प्रयास यहाँ पर भी, और कुछ एफपीओ जो डेडिकेटेड एफपीओ हैं सी अन्न के ऊपर, उनको भी उस योजना के भीतर शामिल किया है, जिनको हम 45 लाख रुपया दे रहे हैं। अपने 3 और कृषि विश्वविद्यालयों को, बांदा कृषि विश्वविद्यालय को, अयोध्या कुमारगंज आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ कृषि विश्वविद्यालय को भी हमने इसके लिए पैसे धनराशि की स्वीकृति किया है, जिससे कि उसकी प्रोसेसिंग किया जाएगा। मिलेट्स की खेती किसान करें और उपभोक्ता उपभोग करें, इसके लिए दोनों को मिलाकर के योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से किसान को तो मिनी किट उपलब्ध करा रहे हैं और इन विश्वविद्यालयों और केवीके के माध्यम से उनको प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। साथ साथ में
उसके पकवान कैसे बन सकते हैं, भोजन की सामग्री, रेसिपी, तो रेसिपी की दृष्टि से भी यहाँ पर भी ऊपर में मेला लगा करके उनको लगाया गया है। जो हमारे होम साइंस के साइंटिस्ट हैं सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर और हमारे विश्वविद्यालयों के भीतर, वो वहां पर उनको प्रशिक्षित भी करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हमने कंपटीशन कराया था। बच्चों के भीतर जो छात्र हैं विद्यालयों के भीतर हमने उनके भीतर वाद विवाद प्रतियोगिता, उसके ऊपर लेख, उसके ऊपर चित्रकारी, ये सब चीजें बना करके जागरूकता का अभियान और नगरीय क्षेत्र के भीतर रोड शो निकाल करके श्री अन्न की खेती को बढ़ावा दिए जाने के लिए काम किया जा रहा है। और उसके लिए अगले यानी पिछले साल से लेकर के और 2027 तक हमने बजट के भीतर 186 करोड़ रुपए का प्राविधान करा करके रखा है, जिससे प्रतिवर्ष 45 से 50 करोड़ रुपया उसके ऊपर सृजन के जागरूकता के लिए और उसके प्रोडक्ट को पहुंचाने जाने के लिए कर रहे हैं। और अब यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहा है, यह आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात कि आज पीएम किसान सम्मान निधि की आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र के वाशिम से अभी 18वीं किस्त को जारी किया है और आज देश के लगभग 9.5 करोड़ किसान भाइयों को 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि उनके खातों में पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के भीतर 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा किसान भाइयों को 4950 करोड़ रुपए के करीब की धनराशि उनके खातों में पहुंच चुकी। ये मैं उत्तर प्रदेश के किसानों को और देश के किसानों को इसके लिए बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं कि रबी के जैसे महत्वपूर्ण सीजन जब शुरू होता है और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में रबी की खेती का एरिया सबसे ज्यादा है, ऐसे अवसर पर किसानों को संसाधनों के लिए जो उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि के से पैसे भेजे हैं उससे किसानों को बड़ी मदद मिलेगी और इसके लिए मैं उनको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। और केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी वाले बयान पर सपा सांसद डिंपल यादव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें आरक्षण के बारे में बात करनी चाहिए, उन्हें अपने मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा करनी चाहिए ताकि ये काम जल्द से जल्द हो सके। और मैं समझती हूँ उनको बात करनी चाहिए आरक्षण के बारे में, क्योंकि 10 साल जहाँ गुजर गए, जहाँ किसी भी समाज के लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार के अपने मुख्यमंत्री के जो सामने बात रखें। जो हम जातिगत जनगणना की जो बात समाजवादी पार्टी करती आ रही है काफी सालों से, तो उसमें मैं समझती हूँ उनको मोहर लगाने का काम करना है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर अमेठी हत्याकांड के पीड़ितों से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम ने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, 5 बीघा जमीन देने की बात भी कही है और साथ ही दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात भी कही है। और इजराइल में हो रहे युद्ध को लेकर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। इसी के चलते भारत के कुछ निवासी इजराइल में नौकरी के लिए गए हुए हैं। गाजीपुर से करीब सैकड़ों की संख्या में युवकों के परिजन काफी परेशान हैं। वहीं इजराइल में हुए धमाके के बाद परिजनों ने आनंद फानंद में वहां रह रहे लोगों से बातचीत की है। इसी को लेकर युवकों के परिजनों से जनता टीवी ने भी खास बातचीत की है, वो एक बार देख लेते हैं। पिछले दिनों गाजीपुर से सैकड़ों की संख्या में इजराइल कुछ युवक वहां पे अपने रोजी रोटी की दिशा में वहां पे पहुंचे हुए हैं। और हालांकि वहां पर कुछ दिन पहले जो है कि युद्ध छिड़ी हुई थी हमास और इजराइल में, जिसको लेकर के जो है कि शुक्रवार और गुरुवार को कुछ धमाके हुए। तो यहाँ पर जो है कि गाजीपुर में जिसके घर के युवक वहां पर काम के लिए गए हैं, उनके यहाँ पर जो है कि हड़कंप मच गया। और उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि वहां पर शांतिपूर्ण वो लोग अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस समय हम पहुंच चुके हैं दुल्लापुर के, ये जो गांव कौन सा है, कादिलसापुर गांव पहुंच चुके हैं। नंदलाल के घर पे उनके पिताजी से बात करेंगे। आप जरा सा अपना नाम बता दीजिए। मेवालाल चौहान। वहां पर जो आपके बेटे नंदलाल वहां पर इजराइल में काम के लिए गए हैं, क्या हालचाल है वहाँ का? सब सही है, मतलब माहौल तो गड़बड़ है वहाँ, लेकिन वो लोग लड़का सुरक्षित हुआ, सही से हुआ, बातचीत रोज होती है। परसों कुछ धमाका हुआ था, उसको लेकर के आप लोग को क्या? भाई धमाका भल दिक्कत भाई, लेकिन से फोन कर गलत करना नहीं है, मन सही है क्या? ये बात कब हुई? इनसे माता जी से बात करेंगे। ये बात कब हुई थी? आपसे हुआ था? 9 बजे। 9 बजे। क्या कहा? अच्छा से कहा कि अच्छा से जा, कोनो बात का टेंशन मत करिए।
जब धमाका हुआ वहां पर शुक्रवार और गुरुवार को, उसके बाद बात हुआ उनसे? हाँ भाई, क्या उन्होंने कहा? कुछ न कहना, यह कहना कि अच्छा से है यहाँ का सरकार अच्छा से रखले बा, बढ़िया से मन के व्यवस्था बा, काम करते हैं अच्छा से, पगार अच्छा से मिलत है, अच्छा से रहते हैं जहाँ। इन्हीं के पड़ोस में रहने वाले ये भी इनके यहाँ से कुछ लोग गए हैं, क्या नाम है उनका? मेरे भाई रहते हैं। हाँ, क्या नाम है? राजा चौहान और राधे श्याम चौहान। ये जब शुक्रवार को धमाका हुआ था तो आपको कैसा लगा था जब खबर मिली थी? तो उनसे क्या क्या बात हुआ, कब हुआ? बात तो हम लोग को सुबह हुआ, उनसे फोन किए वो लोग, तो बात हुआ था। वो बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे और हम लोग सुरक्षित हैं, और वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से सरकार बहुत अलर्ट रहती है। लेकिन यहाँ कयास लगाया जा रहा है कि वहाँ पर जो है लड़ाई फिर से छिड़ने वाली है, तो आप लोग क्या करेंगे उसके, मतलब वहाँ पे उनको बुलाएंगे या फिर क्या करेंगे? जब वहाँ से कोई ज्यादा दिक्कत होगी तो सरकार खुद ही बुला लेगी आदमी। वहाँ के जो नेता है वो उन्होंने ये कहा है, ईरान के नेता, कि फिर से जो है ये हमला किया जाएगा। हाँ, तो फिर से हमला करेगा, तो अगर वहाँ सुरक्षित हैं वो लोग तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो खुद ही वो। जब धमाका हुआ था तो वो लोग कहाँ थे उस समय? जहाँ वो लोग हैं वहाँ धमाका नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। तो सुरक्षा के लिए उनको कुछ इंतजाम किया? सुरक्षा के लिए इंतजाम है। अगर वहाँ पे कोई ऐसा घटना होने वाली होती है तो 10 मिनट पहले सबके मोबाइल पे, जितने वहाँ काम करने के लोग गए हैं, उनके मोबाइल पे पहले मैसेज आ जाता है कि आप लोग अपने अपने सुरक्षित स्थान पर हो जाइए, हमला हो सकता है। तो लोग अलर्ट हो जाते हैं, अपने अपने बंकर बना हुआ है, बंकर में चले जाते हैं और सुरक्षित स्थान पर हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जो कि शुक्रवार और गुरुवार को जब धमाका हुआ था तो गाजीपुर में हड़कंप मचा हुआ था, और जो इनके घर वाले वो घबरा रहे थे। और जब उनसे बात हुई तो वो उन्होंने बताया कि वो जब धमाका हुआ तो वो बंकर में सुरक्षित जगह पे चले गए। इस तरह का कोई भी उनको वहाँ पे दिक्कत नहीं है। इसको लेकर के जो है कि वहाँ पे वो जो भी यहाँ से जो गए हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है। प्रमोद कश्यप, जनता टीवी के लिए, गाजीपुर। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। बुलंदशहर में अभद्र टिप्पणी के मामले में पुलिस पर पथराव किया गया, गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। मथुरा में हाईवे किनारे मिला अज्ञात महिला का शव, पुलिस कर रही है मामले में जांच पड़ताल। अमरोहा में बाइक सवार बदमाशों ने देर रात लूट की घटना को अंजाम दिया, दुकान बंद कर लौट रहे बाइक मिस्त्री से उड़ाए 1 लाख रुपए। बुलंदशहर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर कोतवाली सिकंदराबाद में शांति समिति की बैठक, लोगों से भाईचारा और शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार मनाने की अपील। आगरा में चिन्हित करने के बाद मॉडर्न तरीके से विकसित किए जाएंगे चौराहे, यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम जारी है। मुजफ्फरनगर में नई शिक्षा नीति के बारे में वाइस चांसलर ने शिक्षकों को जानकारी दी, बोली छात्रों पर से पढ़ाई का बोझ कम किया गया। आगरा में 10वीं की छात्र ने शिक्षकों के अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिए हैं, वीडियो के आधार पर शिक्षिका को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में तराश बॉय अंशिका दीपावली मेले का आयोजन किया गया, घर में रहकर बिजनेस कर रही महिलाओं को दिया गया यह प्लेटफॉर्म। फर्रुखाबाद के फतेहाबाद में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, डीएम ने कई मामलों का निस्तारण किया। शराबस्ती में 12वीं की छात्रा रश्मि बनी है 1 दिन के लिए जिलाधिकारी। कासगंज में किसान यूनियन स्वराज उड़ा रही हैं योगी सरकार के निर्देशों की धज्जियां, पदाधिकारियों की गाड़ियों पर लगे हैं हूटर। आगरा में मनचले की युवती खुद लेकर पहुंची है थाने, 2 महीने से युवती को परेशान कर रहा था। पीलीभीत में बरखेड़ा रेंजर रोहित जोशी का लकड़ी माफियाओं पर संरक्षण, धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं हरे पेड़। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के बाहर जुटी है सैकड़ों की संख्या में भीड़, मंदिर के महंत विवादित बयान को लेकर हंगामा हुआ। उन्नाव में सर्राफा व्यापारी से 10 लाख की लूट का मामला, 2 बाइक सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फतेहपुर में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका, जांच में जुटी है पुलिस। एटा में ट्रेन की चपेट में आने से युवती की दर्दनाक मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा, जांच जारी है। उन्नाव में माल बरामदगी के लिए ले जाते समय पुलिस मुठभेड़ में आरोपी घायल, हिरासत में 3 आरोपी। फर्रुखाबाद में लापता 4 साल के मासूम का शव मिला है, खाना खाकर खेलने गया था मासूम और इन्होंने हत्या का शव कर फेंके जाने के आरोप लगाए।
फर्रुखाबाद में निकली है राम बारात में 2 गुटों के बीच जमकर चली हैं लाठी डंडे और बैट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में मुख्यमंत्री ने की है एडीएच स्तर के अधिकारियों के साथ मीटिंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, पुलिस कर्मियों को मिलेगा ई पेंशन प्रणाली का लाभ। ललितपुर में एक बार फिर से टला बड़ा हादसा। अराजक तत्वों ने लोहे की रॉड रखकर ट्रेन को पलटने और नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। ग्रेटर नोएडा में गौर सिटी 14 एवेन्यू से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। 27वें फ्लोर की बालकनी से नीचे गिरी 5 साल की बच्ची। हादसे में बच्ची को आई है गंभीर चोटें। बरेली वन मंत्री के शहर में वन्य जीव कैद। लंगूर को बनाया गया बंधक। बरेली के नामचीन केसीएमटी मैनेजमेंट कॉलेज में कैद। बरेली में अधूरी चार्जशीट दाखिल करने पर एसपी उत्तर सीओ कोर्ट में तलब। दहेज हत्या के मामले में अधूरी चार्जशीट दाखिल करने पर तलब। अमरोहा में मिशन शक्ति के तहत पुलिस ने नवरात्रों में महिलाओं को दिया संदेश। 12वीं पास छात्रा को बनाया गया एक दिन का थानेदार। दिंदवारी विधानसभा के दर्जनों गांव के किसानों का 40 साल का सपना पूरा होगा। सरकार ने 2 करोड़ 70 लाख रुपए आवंटित किए। अंबेडकर नगर के तालाब में डूबने से युवक की मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों में कोहराम, जांच में जुटी है पुलिस। फतेहपुर में पटाखा बनाते समय विस्फोट हुआ। आग लगने से पटाखा बना रहे पिता पुत्र की मौत। भतीजा गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज्ड। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।